हेलो बच्चों। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो है लेंस वाला पार्ट चल रहा था। ठीक है, तो देखे थे जो है लेंस की प्रथम फोकस क्या है, उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे ये टर्म जो लिखे गए हैं इन सब की चर्चा होगी। मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। लेंस की फोकस दूरी क्या है, इसके बाद फोकस तल क्या होता है, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब कैसे बनाते हैं बच्चों, वो सब हम आपको बना के बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है। तो आज जो है बच्चों, आज के वीडियो में जो है हम लोग यही देखेंगे, इतने टर्म कवर किए जाएंगे। तो चलिए बच्चे, आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे बच्चों। तो पहला इसमें बच्चों दिया है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है ना, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है ना, तो लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी कहलाती है बच्चों। ठीक है ना, परिभाषा लिख लें। लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। के बीच की दूरी जो होती है वही क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये परिभाषा है। लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी जो होती है वही क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ बच्चों। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की चर्चा हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में किए थे, फिर भी यहाँ आपको बताने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करें बच्चों, ठीक है, तो उत्तल लेंस की बात करें, ये अगर इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो प्रथम फोकस क्या होता है बच्चों, प्रथम फोकस वह होता है, वह बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर स्थित जिससे प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ये किरण है, यहाँ से चली इस बिंदु से, ठीक है, यहाँ से चली तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारी किरणें चल सकती हैं, ये समांतर हो जाएंगी, यहाँ से चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना, तो ये होता है बच्चों उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर दाईं ओर होता है। ठीक है ना, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है बाईं ओर। ठीक है ना, क्योंकि बाईं ओर इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा जो है बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अवतल लेंस में बच्चों जो है इस कोई प्रकाश की किरण जो है आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके फोकस फोकस की ओर जो है यानी प्रथम फोकस की ओर, ये सब बता चुके हैं बच्चों प्रथम फोकस क्या होता है, इसलिए केवल डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रथम फोकस। लेंस के प्रथम फोकस की ओर आने वाली जितनी भी किरणें होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से चल रही हैं, तो इस अगर हम इस लाइन को यहाँ पर मिला दें बच्चों तो ऐसा लगेगा कि इसी बिंदु से आ रही है। ठीक है ना, तो लेंस के प्रथम फोकस अवतल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना, क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर जो है जैसे ही बच्चों यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आभासी किरणें हैं बच्चों। ठीक है ना, और दर्पण की इस पार है, तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस उधर होता है दाईं ओर और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर होता है। ठीक है ना, अब आपको क्या परिभाषित करना है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अच्छा, यहाँ इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र बिंदु पी। ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र बी।
तो इस प्रकाशिक केंद्र P से जो है F1 तक के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही F कहलाती है। यहाँ पर हमने X लिख दिया है, इसको F लिख दें, ठीक है ना बच्चों, F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे उत्तर लेंस के लिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वही क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे ये भी चीज़ आपको कन्फर्म है बच्चों, तो लेंस के प्रथम फोकस से उसके जो है प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी जो है क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी आप देख रहे हैं बच्चों बाईं ओर है, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जो है इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, आपको पता है, और अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी दाईं ओर है, तो इधर की दूरियां क्या होगी, धनात्मक होंगी, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको ये लेंस की फोकस दूरी समझ में आई होगी बच्चों। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और बताना है बच्चों, क्या दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी, लेंस का फोकस तल, लेंस का फोकस तल, ठीक है ना। तो लेंस का फोकस तल क्या होता है, तो लेंस का फोकस तल जो बच्चों क्या होता है, उसके फोकस पर खींचा गया तल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये उत्तल लेंस हम लोग बना दें, ये उत्तल लेंस है बच्चों, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो ये जो है इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया मान लीजिए, और यहाँ ये मुख्य अक्ष हो गई। तो इसका फोकस मान लीजिए प्रथम फोकस है, इस यहाँ इस फोकस पे जो है अगर हम लोग लंबवत तल खींच दें, ठीक है ना, कोई तल खींच दें, तो इस तल को जो है बच्चों क्या बोलते हैं, फोकस तल, क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। जैसे दर्पण में आप लोग पढ़े थे सेम उसी टाइप में यहाँ भी है कि उसके फोकस पर खींचा गया तल क्या कहलाता है, फोकल प्लेन या फोकस तल, ठीक है ना बच्चों। तो इसी प्रकार अवतल लेंस में भी आप खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है देखेंगे, तो ये फोकस अगर प्रथम फोकस है इधर मान लीजिए, तो इस फोकस पर खींचा गया तल जो होगा यही अभिलंबोत तल, यानी फोकस पर बिंदु, जो फोकस बिंदु होगा उस पर अभिलंबोत तल खींच दिया जाए तो उसको बोलते हैं फोकल प्लेन या फोकस तल, ठीक है ना बच्चों, फोकस तल। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ इसको बोलेंगे, इस लाइन को, इस तल को बोलेंगे फोकस तल, फोकस तल, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग क्या थी बच्चों, लेंस की प्रकृति, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति, ठीक है ना बच्चों। तो लेंस की प्रकृति क्या होती है, तो लेंस का मुख्य काम बच्चों को क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना, क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर लेंस की अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर लेंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए प्रकाश की किरण ये डाली जा रही हैं, ये सब प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाती हैं, उत्तर लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। ये सारी किरणें जो है द्वितीय फोकस पर जाकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि उत्तर लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, उत्तर लेंस के द्वितीय फोकस से जो है, उत्तर लेंस का ये द्वितीय फोकस है F2, तो इस पर जाकर के क्या हो जाती है, एकत्रित होती है, क्या होती है, एकत्रित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ता है, क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मोड़ता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अच्छा, विज्ञान की भाषा में इसको बच्चों प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर लाने को किरणों का क्या बोलते हैं, अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी, ठीक है ना। तो विज्ञान की भाषा में प्रकाश की किरणों को मोड़ करके एक बिंदु पर लाना क्या कहलाता है, अभिसारित करना। इसीलिए इस लेंस को जो है अभिसारी कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चों इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग,
यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अंग्रेजी में बच्चों कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लेंगे। प्रकाश की किरणों को जो है किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करने को बोलते हैं अभिसरित करना। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? अभिसरित करना, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस क्या कर रहा है? अभिसरित कर रहा है। प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? अभिसरित। इसीलिए इसको जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा, अगर बात अवतल लेंस की जाए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी बच्चों, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो ये क्या हो जाती हैं? ये भी मुड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी मुड़ती है, लेकिन यह बाहर की ओर मुड़ती है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष की ओर नहीं मुड़ती है, बल्कि मुख्य अक्ष से बाहर की ओर फैलती है, ठीक है ना। इसको मुड़ना ना कह के बल्कि फैलना कहेंगे। क्या कहेंगे? फैलना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो है क्या होती हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से बाहर की ओर फैल जाती हैं, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, ठीक है ना बच्चों, बाहर की ओर फैल जाती हैं। अच्छा, बाहर की ओर फैलने को जो है विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? प्रसार होना। क्या कहना? प्रसार होना या अपसरित होना, ठीक है ना। इसीलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? अपसारी लेंस। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अभिसारी किसको कहेंगे, अपसारी किसको कहेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ बच्चों कि अपसारी मतलब पसार करना, फैलाना, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसीलिए इस लेंस को क्या कहेंगे बच्चों? अपसारी लेंस। अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? अपसारी लेंस को बच्चों इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्ट करना, ठीक है ना, डाइवर्जिंग, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कक्षा 10 पास हो जाते हैं, लेकिन उनको यही कंफर्म नहीं रहता कि किसको जो है अभिसारी कहेंगे, किसको अपसारी। रट करके पास हो जाते हैं, बात अलग है, लेकिन फिर उनसे पूछिए कि अभिसारी अपसारी लेंस क्या होता है, तो नहीं जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, प्रकाश की किरणों को फैलाना, जबकि अभिसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को मोड़ना, मोड़ करके एक जगह एकत्रित करना, ठीक है ना। तो अभिसारी और अपसारी लेंस बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, उसको डाइवर्ट करना, डाइवर्ट मतलब रास्ता बदल देना, ठीक है ना, डाइवर्जिंग करना, ठीक है, प्रसार करना, फैलाना, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लेंस की प्रकृति क्या होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद जो बच्चों है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है ना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है ना बच्चों, ये हेडिंग है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के भी 3 नियम है, जिस प्रकार से आप दर्पण में पढ़ के आए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी नियम है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम लिखेंगे। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर जाती है, होकर प्रथम फोकस से होकर जाती है,
ठीक है बच्चों, प्रथम फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर डायग्रामली दिखाया जाए बच्चों तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये उत्तल लेंस है बच्चों। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो आप देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, ये प्रकाश की किरणें हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अगर चल रही हैं बच्चों, ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो यह जो है प्रथम फोकस से होकर के जाएंगी। तो ये मान लीजिए प्रथम फोकस है। ठीक है ना बच्चों, ये प्रथम फोकस है। उत्तल लेंस में देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो है क्या हो रही हैं बच्चों, प्रथम फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये, तो आप देख रहे हैं कि ये वास्तविक किरणें हैं बच्चों। ठीक है ना, वास्तविक किरणें हैं। तो आप देख रहे हैं प्रथम फोकस से होकर जा रही है। अगर अवतल लेंस की बात किया जाए बच्चों तो इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। आप देखेंगे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो ये इधर मुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इधर मुड़ जाएंगी। ठीक है, और ये इधर मुड़ जाएंगी, ये इधर मुड़ जाएंगी, इस तरीके से मुड़ जाती है। तो अगर हम इस जहाँ से मुड़ी है बच्चों इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें इन किरणों को, ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है बच्चों, एक बार सुधार कर लेंगे फिगर में।